रिया को नहीं मिलेगी जमानत, सेशंस कोर्ट ने अर्जी कर दी है खारिज। कल अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। ड्रग्स मामले में भायखला जेल में ही है रिया चक्रवर्ती और जेल में ही रहेगी फिलहाल के लिए रिया चक्रवर्ती। बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी देगी रिया चक्रवर्ती। तो ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की दूसरी जमानत याचिका ये है जिसे खारिज किया है सेशंस कोर्ट ने। और बड़ी बात यह है, कोर्ट ने कहा यह गंभीर अपराध है, इसकी जांच जरूरी है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा हम अगले हफ्ते हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, यानी 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद गिरफ्तार हुई थी रिया चक्रवर्ती। जमानत अर्जी खारिज हो गई है और अब रिया को अगर बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलती तो 22 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। रिया के अलावा शौविक, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश, सैमुअल मिरांडा की याचिका भी खारिज हो गई है। जैद के वकील का क्या कहना है, सुने। सभी के लिए कॉमन आर्गुमेंट हुआ सर, वहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम लेकर किसी का आर्गुमेंट हुआ नहीं, कॉमन आर्गुमेंट हुआ। तो अभी सबको जेल में रहना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल जेल में रहना पड़ेगा जब तक बेल नहीं होती, जब तक आप हाईकोर्ट का मूव करेंगे? आज ही जैसे ही एप्लीकेशन, ये ऑर्डर, बेल एप्लीकेशन का ऑर्डर अपलोड हो जाता है, अपलोड की कॉपी ऑनलाइन निकाल के हमारा बेल एप्लीकेशन रेडी है और हम तुरंत आज ही बेल एप्लीकेशन जैद विलात्रा का हाईकोर्ट में दाखिल बाकी भी आज ही मूव कर रहे हैं सर। उनका मैं जैद का बता सकता हूं सर, बाकी का मैं कैसे, स्पेशल कोर्ट नहीं देता है तो हम हाईकोर्ट जाएंगे सर। हमारी कोशिशें तो चालू रहेंगी बेल करने के लिए हर तरह से। और चलिए बहुत ही तेजी के साथ में आपको अब ये दिखाते हैं कि रिया के वकील ने आखिरकार दलील कह दी थी और एनसीबी ने किस तरह से रिया चक्रवर्ती को ये कहा था कि रिया के खिलाफ जितने भी अपराध पाए गए हैं वो बहुत ही गंभीर धाराओं के तहत हैं और क्यों जमानत नहीं मिली है। सबसे पहले रिया के वकील की दलील क्या थी इसे आप समझें। एनसीबी ने पूछताछ के दौरान रिया पर आरोप कबूलने का दबाव बनाया था। ये रिया के वकील ने कहा कि प्रेशराइज किया गया रिया चक्रवर्ती को। रिया से पूछताछ के दौरान कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी, यह भी दलील दी गई। रिया की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी जब रिया चक्रवर्ती को अप्रोच कर रही थी तब, ये रिया के वकील ने कहा। रिया की आजादी पर मनमाने तरीके से रोक लगाई गई और रिया को फंसाया जा रहा है। फंसाने के पीछे एक बहुत बड़ा कातिल काम कर रहा है, एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। इस तरह की बातें कही गई थी रिया के वकील की तरफ से। लेकिन एनसीबी ने क्या कहा था अदालत के अंदर, यानी सेशंस कोर्ट में अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद एनसीबी ने कहा कि रिया से पूछताछ के दौरान हमने तो प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया, तो कैसे कह सकती हैं कि महिला अधिकारी नहीं थी। रिया के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार लोगों ने रिया से संपर्क की बात भी कबूल की है और जब्त ड्रग्स की मात्रा भले ही कम है लेकिन कीमत है 1,85,200 रुपए के करीब। तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी अपराध हैं, बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। लिहाजा रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये एनसीबी ने सेशंस कोर्ट में कहा था। लेकिन अभी उर्वशी खुना हमें ये बताएंगी कि अपने लिए अब लीगल ओपिनियन रिया चक्रवर्ती क्या ले रही है। उर्वशी के पास जाते हुए उर्वशी मुझे ये बताएं, बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कब किया जाएगा, बेल एप्लीकेशन प्ली कब मूव कराई जाएगी बॉम्बे हाईकोर्ट में और वहां पर दलील क्या पेश की जाएंगी, वकील ने तैयारी क्या है, क्या की है, क्या सतीश मान शिंदे से आपकी कोई बात हुई है अब तक? जी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सारे जो अक्यूज है जिनके बेल्स रिजेक्ट हो गए हैं वो सारे लोग अभी फिलहाल ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ एक रिटन और फॉर्मल ऑर्डर जब आएगा तब ये सारे अक्यूज हाई कोर्ट में आगे जाकर जो है अपील करेंगे बेल को लेकर। रिया चक्रवर्ती को लेकर अगर हम बात करें तो ये दूसरी बार उनका बेल रिजेक्ट हुआ है। इसके पहले मैजिस्ट्रेट ने इनका बेल रिजेक्ट किया था। अब रही बात एडवोकेट सतीश माने शिंदे की, तो माने शिंदे की ओर से हमें ये बताया गया है कि वो ऑर्डर कॉपी का वेट कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें फॉर्मल रिटन ऑर्डर्स मिलेंगे उससे वो गो थ्रू कर नेक्स्ट वीक यानी कि अगले हफ्ते जो है कॉल लिया जाएगा कि हाईकोर्ट को वो अप्रोच करेंगे या नहीं और किस तरह से करेंगे। क्योंकि बार बार इस बार भी जब जो सबमिशंस किए गए थे रिया चक्रवर्ती की ओर से, वहां पे 3-4 पॉइंट्स जो उन्होंने रखे थे वो ये थे कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन को लेकर कहीं पे भी महिला ऑफिसर नहीं थी, सारे के सारे मेल ऑफिसर्स थे। इनफैक्ट उन्होंने जो सबमिशन किया है उसमें ये जो शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो केस था उसका साइटेशन किया था, जहां पे सारे मेल ऑफिसर्स जो है फीमेल ऑफिसर्स का होना ये बहुत जरूरी कहा गया था। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो ये बताया जा रही है, रिया ने अपने सबमिशन में कहा है कि किस तरह से जो मेरे सामने अभी सीनियर पीपी अतुल सरपांडे आएंगे, पहुंचेंगे, हम लोग सीधा जो है उनसे सीधा हम लोग जो है बात करेंगे कि वो किस तरह से जो है बातचीत कर रहे हैं
और क्या एग्जैक्टली आज हुई है। आइए अतुल सर पांडे सर से बात करेंगे। सर हम लाइव जा रहे हैं, ये बताएं कि 6 के 6 लोग Just I will come over here. I will come over here. रिजेक्ट हो गए I हैं। will come here. Please come. सर थोड़े पॉइंट्स बता दें, हम लाइव जा रहे हैं, थोड़े Please, पॉइंट्स बता please दें। थोड़ा सा। आज सबके सब 6 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए हैं। सबके सब थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि तकलीफ नहीं होगी। ये पीछे खड्डा है। आई विल फॉल डाउन। आपने वो वीडियो देखा जिसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग्स ले गई? रिया चक्रवर्ती नहीं, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मुझे उससे कोई लेन देन नहीं। हाँ कोर्ट, हाँ मैं खाली कोर्ट की चीज बात करूंगा, बाकी और कुछ नहीं। हाँ। कोर्ट में क्या होगा बताइए। आज सबके सब रिजेक्ट हो गई है। डिटेल ऑर्डर्स सोमवार को या मंगलवार को मिलेगी। वजह क्या बताइए, ग्राउंड कैसे खाली? अभी वही डिटेल ऑर्डर आपको सोमवार को या मंगलवार को पता चलेगी और उसके बाद में फिर इन्हें डिटेल तभी पता चलेंगे कि खाली आज उन्होंने ऑपरेटिव ऑर्डर पास किया है, बेल इज रिजेक्टेड। कब तक ऑर्डर आएगी? नहीं, सोमवार या मंगलवार, यानी इवन सोमवार को भी कंफर्म नहीं है, मंगलवार को। इट इज अ बिग ऑर्डर, इट इज ऑल अबाउट 6 पर्सन्स। हम लोगों ने अपोज किया था वो 27A जो ही ग्राउंड है उसका हम लोगों ने फाइल किया है। सोमवार या मंगलवार को ऑर्डर कॉपी सोमवार या मंगलवार को मिलेगा। कैजान इब्राहिम को लेकर रिकॉल एप्लीकेशन करने में We have filed it today. It is kept on 15. और सर साथ ही में ये बताइए कि कोर्ट में एग्जैक्टली आज जो है चीजें क्या हुई थी। So which means unless the order copy is being served to the accused defense lawyers, नहीं, they have already got operative part and they are moving. बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अभी यहाँ से तो रिजेक्ट हो गया, अभी उनका अगला क्या है हाईकोर्ट से। सर ऑपरेटिव पार्ट जो है, ऑपरेटिव पार्ट ऑपरेटिव पार्ट सर ऑपरेटिव पार्ट आने से बॉम्बे हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच कर सकते ओनली आवर ओनली। हाँ, मेरा आर्ग्यूमेंट केवल इतना था कि वो 27A में आता है, परचेसिंग और फाइनेंसिंग में डिफरेंस है और वो ग्राउंड पे शी इज एंटाइटल्ड फॉर कॉन्स्पिरेसी इवन, और वो ये 2 ग्राउंड बनते हैं इसलिए बेल रिजेक्ट हुआ। so when they move to Bombay High Court, हाँ विटनेस, हाँ वो तो नॉर्मल जो रहता है वो तो हम लोग करती है कि विटनेस को इन्फ्लुएंस हो सकता है, एविडेंस टेम्पर हो सकता है, ये तो चीज होती है, बट दैट वर नॉट दैट सीरियस। sir, when they move मेन to थिंग Bombay High इज Court, 27A and sir, when they 29. move to Bombay High Court, you would be opposing I am not in the High Court as of now. उन्होंने कहा रिया का दबाव में बयान लिया गया, रिया ने कहा It is not true. It is not true. रिया का बयान दबाव में लिया It is not true. Court is satisfied that her statements are voluntary. सर वो मेल ऑफिसर्स को लेकर बातचीत कर रहे थे कि मेल ऑफिसर्स That he has withdrawn after that. He has withdrawn that allegation thereafter. sir, you are saying That lady police officer के सामने जो रखा यानी स्टेटमेंट लिया, that's why it is not admissible. He has withdrawn that arguments, therefore there is no issue. सर रिया की जान को खतरा है उन्होंने बताया था। Not from our side. I don't know about anything, anybody else. Not from our side. court has not found merit in the claim that these statements were taken under coercion. Yeah, it appears like that because unless I see the order, I can't say anything about it. सर रिया पर बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा संगीन आरोप है। नहीं, 27A सब एक साथ है। लगा है, 27A सब सबके साथ 4 लोगों के लिए है, 3 लोगों के लिए है, बाकी लोगों के लिए 29 कॉन्स्पिरेसी है और इसके लिए सबके सब ये है। सर डिक्टेशन आपने कुछ तो सुना होगा, क्या लाइन नहीं, क्योंकि वो अंदर स्टेनो है, स्टेनो को उन्होंने अंदर सेक्शन थोड़े कब तक का, कितने साल तक का जो है ये सजा वो 27 है और 27A इज पनिशेबल अप टू 10 years, नॉट लेस देन 10 years बट अप टू 20 years। हमें आपसे जानना चाहिए सर आज क्या हुआ। हम देखते हैं कि ये अतुल सर पांडे जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जिन्होंने हमने कुछ सवाल किए थे, उनसे ऋषिकोना मुझे बातचीत की। बताएं, उन्होंने ऋषिकोना बताया मुझे कि किस तरह से बताइए, जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनका कहना यह था कि जो डिटेल्ड वर्डिक्ट की कॉपी जो आने वाली है सेशंस कोर्ट की, वो सोमवार या फिर मंगलवार तक आएगी। अभी ऑपरेटिव पार्ट पता चला है, तो क्या जब डिटेल्ड कॉपी आएगी तभी फिर बेल एप्लीकेशन के लिए मूव कर सकेंगे या आज ही कर जाएंगे?
ये सारे जो है उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इस ऑपरेटिव ऑर्डर को लेकर भी बॉम्बे हाईकोर्ट उन लोग अप्रोच कर सकते हैं, पर बॉम्बे हाईकोर्ट में अप्रोच करने के लिए जो उनके खुद के पॉइंटर्स होने चाहिए सबमिशन को लेकर, वो एक डिटेल ऑर्डर कॉपी में ही होगा। तो इसलिए शायद कहीं पे रुक जाए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है जिसके लिए मैं शिवानी के पास जाऊंगा, लेकिन पहले खबर हमें दिखानी चाहिए क्योंकि कंगना पर महाराष्ट्र सरकार ने नए वार की तैयारी कर ली है। मुंबई पुलिस को कंगना के ड्रग्स मामले की जांच का लेटर मिल गया है। मुंबई पुलिस करेगी कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की जांच। महाराष्ट्र सरकार ने दिया है जांच का आदेश। अध्ययन सुमन के इंटरव्यू के आधार पर जांच का आदेश दिया गया है। अध्ययन ने किया था कंगना के ड्रग्स लेने का दावा, लेकिन अध्ययन सुमन ने यह भी कह दिया है कि यह बहुत पुरानी बात है, मुझे दोबारा से अब इन विवादों में नहीं पड़ना। और ये अध्ययन सुमन ने कहा है। और कंगना के ड्रग्स मामले में कनेक्शन की जांच पर ज्यादा जानकारी दे रही है इंडिया न्यूज संवाददाता प्रीति सोमपुरा। कंगना रनौत की मुसीबत बढ़ती जा रही है क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र असेंबली में कहा गया था कि कंगना रनौत के ऊपर जो अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया है ड्रग्स को लेकर, इसको लेकर जो है छानबीन शुरू की जाएगी, जिसके बाद में जो है मुंबई पुलिस का कहना है कि वो पेपर्स जांच रहे हैं कि क्या ये जांच स्थानीय पुलिस को दी जाए या फिर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है मुंबई पुलिस का, वो इस मामले की जांच करेगा। हालांकि अभी तो ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में जो है मुंबई पुलिस के द्वारा जो है एक समन्स कंगना को इश्यू किया जाएगा। साथ में ही जो है अध्ययन सुमन की भी जांच की जाएगी और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि बॉलीवुड में कौन है जो लोग ड्रग्स लेते हैं। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज मुंबई। कंगना के ड्रग्स मामले में नाम आने पर अध्ययन सुमन ने एक वीडियो जारी कर मामले से खुद को अलग रखने को कहा। अध्ययन का कहना है कि मेरा इंटरव्यू 2016 का था, उस समय मुझे और मेरे परिवार को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। अब हम उस दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं, इसलिए सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है इस मामले से मेरा नाम न जोड़ा जाए। अध्ययन सुमन को सुनिए। से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था, तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविजन पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ और आज आप लोगों ने मुझे आश्रम को लेकर, टिंका सिंह को लेकर, मेरे गाने को लेकर, सुशांत के ट्रिब्यूट को लेकर इतना सारा प्यार दिया है, इतनी पॉजिटिविटी दी है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने लाइफ में मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। एक 11-12 साल का स्ट्रगल रहा है और फाइनली ऑडियंस मेरे काम को इतना सराहा रही है, प्यार दे रही है, ओनली बिकॉज यू गाइज हैव बीन सो काइंड टू मी कि आप लोगों ने मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट ड्रैग माई नेम। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कंगना रनौत के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और कोई रिश्ता नहीं होगा आगे भी, लेकिन हम दोनों की लड़ाई एक ही है, विच इज़ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो प्लीज़ इधर उधर ना भटके, लेट्स फाइट। चलिए शिवानी का रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कंगना रनौत का जो दफ्तर है वहां से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं शिवानी। मुझे ये बताइए कि कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स मामले में अब महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि एक्शन लिया जाएगा और एक कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई से गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। तो इस संबंध में कंगना ने कितने लीगल ओपिनियन लिए हैं और कंगना की तैयारी क्या है, क्योंकि कंगना लगातार अग्रेसिव है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए ड्रग्स को लेकर तो कंगना रनौत ने पहले भी कहा था कि जब वो नाबालिग थी तब उन्हें ड्रग्स दिया जाता था जिसकी उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। हालांकि जो अब मुंबई पुलिस को नोटिस मिला है जिससे कि वो कंगना पर कार्रवाई कर सकते हैं, तो उसको लेकर कंगना ने कोई नई बात नहीं रखी है, लेकिन लगातार वो अपने वकीलों के संपर्क में है इस चीज़ को लेकर। लेकिन मुख्य रूप से कंगना रनौत का जो फोकस है वो उनके दफ्तर, जिसे बीएमसी ने तोड़ा था महज 24 घंटों के नोटिस पर, उस पर रहने वाला है। पहले कंगना उस मामले को सुलझाएंगी, उसके बाद कंगना इस ड्रग एंगल पर ध्यान देंगी, क्योंकि बताना चाहेंगे अब तक शिवानी आप भी रही है, उर्वशी खुना भी हमारे साथ हैं और फिलहाल के लिए उर्वशी खुना आप लगातार टीवी स्क्रीन पर बनी हुई हैं। दीप्ति जी के पास में चलते हैं जो कि देश की जानी मानी लॉयर हैं। दीप्ति जी मुझे एक बात ये समझाइएगा, क्या किसी के खिलाफ किसी इंटरव्यू को आधार बना करके ड्रग एडिक्शन का या फिर ड्रग सप्लाई करने का, ड्रग प्रोक्यूरमेंट का या पेडलिंग का केस चल सकता है?
चल सकता है, क्योंकि कोई खुद से ही स्वीकार कर रहा है और ये कह रहा है कि एक समय पे मैंने भी लिया है और मैं उन सारे चेहरों को सामने ला सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ ऐसे नशा को मैं कर चुकी हूँ। तो ये इससे बड़ा और एविडेंस क्या होता है कि आप इस नहीं, बात समझिए, आप शायद समझ नहीं पाए शायद। अध्ययन सुमन ने आज से लगभग 4-4.5 साल पहले इस तरह के एलिगेशन लगाए थे कि नशीली दवाओं को लेकर के दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन हुआ, जिसके जरिए ये इंडिकेट हो रहा था कि कंगना ने ड्रग्स ली। इस तरह की बात 4-4.5 साल पहले हुई। आज की तारीख में अध्ययन सुमन ये कह रहे हैं कि इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो बोलना था 4-4.5 साल पहले बोल दिया, विवादों में मुझे घसीटा ना जाए। एक इंटरव्यू को आधार बना करके क्या किसी को भी ड्रग सप्लाई, ड्रग प्रोक्योरमेंट, ड्रग पेडलिंग, इन सभी में आरोपी बनाया जा सकता है? जी, बनाया जा सकता है, उनसे जवाब तलब की जा सकती है। आरोपित बनाने से पहले उनको एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें केस कितना मजबूत बनता है? उनसे क्लैरिटी मांगी जाएगी कि भाई आपने जब ये सारी चीजें कही हैं तो उसका आधार क्या है। सीधे तौर पे उनको अभी नहीं बनाया जा सकता आरोपी, लेकिन उसके पहले एक नोटिस जारी करके और उसके बाद उनको बुलाकर उनके जवाब में जो भी बातें सामने निकल कर आएगी, तब कहीं जाकर उनके ऊपर। ठीक है, आप सभी लोग मेरे साथ में बने रहे हैं, क्योंकि हलचल बहुत ज्यादा तेज है मुंबई में, क्योंकि राज्यपाल से मिले हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। ये भी तस्वीर दिखानी बेहद जरूरी है। कंगना पर बीएमसी की कार्रवाई पर विरोध जताया है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने। मुआवजे की मांग भी की है। कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए मुआवजे की मांग की गई है। अठावले ने कल कंगना से भी मुलाकात की थी और बड़ी बात यह है कि राज्यपाल भी कंगना के पूरे एपिसोड में जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से बदले की कार्रवाई की गई, इसे लेकर के राज्यपाल भी बहुत ही ज्यादा नाराज नजर आ रहे थे। ये राज्यपाल वाले एंगल से उर्वशी खोना शायद बेहतर बता सकेंगी। उर्वशी, जो रामदास अठावले और राज्यपाल के बीच की मुलाकात है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? इस तरह से जो गवर्नर थे वो पहले से ही डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने कल जॉय मेहता यानी कि जो एडवाइज़र है सीएम के, उनको भी समन किया था, उनको भी बुलाया था बातचीत को लेकर। और वहीं आज जो रामदास अठावले जो बहुत ही फेयर ओपन सपोर्ट में आ रहे हैं कंगना रनौत के, उन्होंने उनको सिक्योरिटी दी। कल उन्होंने जाके कंगना रनौत के साथ मुलाकात की। आज वही रामदास अठावले गवर्नर को जाकर जो है उनसे मुलाकात की और बताया कि किस तरह से सारे लोग कंगना रनौत को आकर जो है कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं एट हर लेवल, एट एवरी लेवल, ऐसे बताया जा रहा है। रामदास अठावले ने ये पिच भी किया कि कंगना रनौत जिसके ऊपर इतना आवाज़ उठाया गया, कैसे उसका घर पूरी तरह से जो है बुलडोज़र के द्वारा तोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, और आगे किस तरह से सारी चीज़ें जो है उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए की जा रही है। रामदास अठावले के साथ जब हमने बात करने की कोशिश की थी, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शिवानी मेरे साथ कंगना के घर से लाइव थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दीप्ति जी, बहुत शुक्रिया आपका अपना बेशकीमती समय देने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।